स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए टॉपिक भारतीय संविधान में। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे साथियों भारतीय संविधान का भाग 20। अब इस भाग 20 में क्या लिखा हुआ है। अब अगर संविधान की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला चीज़ जो भाग 20 है साथियों, एक ऐसा जो पार्ट्स है जिसमें एक ही आर्टिकल देखने को मिलता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 368 देखने को मिलता है। और इस भाग 20 में किससे संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है तो आपको समझ में आ गया होगा, संविधान संशोधन। ठीक है, तो संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान जो है हमारा भारतीय संविधान के भाग 20 में आर्टिकल नंबर 368 में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए 368 में क्या लिखा है, संविधान संशोधन। ठीक है, अब देखो संविधान संशोधन होता क्या है, इसको सबसे पहले समझते हैं। संविधान में संशोधन किस चीज़ को बोलेंगे और कितने तरीके से होता है, इसको भी आज अपन समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए संविधान संशोधन, संविधान में अगर हमको किसी भी चीज़ को जोड़ना है, मतलब जो हमारा मूल संविधान होता है जो पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, उस संविधान में अगर हमको कुछ भी चीज़ क्या करना है, जोड़ना है, या फिर कुछ भी चीज़ हमको घटाना है, घटाना मतलब उस संविधान में से हमको कोई भी चीज़ हटाना है। ठीक है, या फिर उसमें हमको कोई चीज़ परिवर्तन करना है। ठीक है, तो ये अगर हमको संविधान में किसी चीज़ को जोड़ना है या फिर कोई चीज़ को हटाना है या फिर कोई चीज़ में परिवर्तन करना है, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को अगर हम मूल संविधान में थोड़ा सा यानी कि अपन एक कॉमा भी लगाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, संविधान में संशोधन। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है साथियों, अब देखिए ये तो मैंने बता दिया कि संविधान में किसी चीज़ को जोड़ना, घटाना या परिवर्तन करना संविधान में संशोधन कहलाता है। अब इस संविधान में संशोधन कितने तरीके से होता है, संविधान संशोधन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में दो तरह से संशोधन होता है। ठीक है, कौन कौन से होता है, एक होता है साथियों विशेष बहुमत। आप लोगों ने सुना होगा विशेष बहुमत। ठीक है, ये विशेष बहुमत को लिखा जाता है कि सदन में उपस्थित कुल सदस्य की संख्या तथा उपस्थित प्लस मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत। सदन की कुल सदस्य संख्या, क्या लिख सकते हैं, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, संख्या का बहुमत तथा उपस्थित प्लस मतदान करने वाले का उपस्थित प्लस मतदान करने वाले का बहुमत, ठीक है, ये पहला चीज़ हो गया। अब और 368 का दूसरा प्रकार का संशोधन होता है विशेष बहुमत। क्या होता है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। क्या होता है, आधे राज्यों का अनुमोदन। मतलब यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि हमको विशेष बहुमत तो हासिल करना ही है, साथ ही साथ हमको आधा राज्य, जैसे हमारे भारत में 28 राज्य है तो उसमें से 14 राज्यों का क्या चाहिए, अनुमोदन, यानी कि 14 राज्य स्पेशल अपन को समर्थन दे देते हैं तो इस संविधान में संशोधन हो जाएगा। ठीक है, और इस संविधान संशोधन होता है साथियों, संविधान में संशोधन होता है, संविधान संशोधन में जो है क्या नहीं होता, संयुक्त बैठक नहीं होता। क्या नहीं होता, संयुक्त बैठक नहीं होता। संविधान संशोधन विधेयक पर अपन संयुक्त बैठक नहीं ला सकते। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला कि संविधान संशोधन बैठक होता है उसमें अपन क्या नहीं करते, ज्वाइंट सिटिंग, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में देखने। इसको कैसे याद रख सकते हो, जैसे संयुक्त बैठक बुलाना है, जैसे हमको बुलाना है, इमरजेंसी है, तो अपन 108 को याद करते हैं, वैसे ही आप अपन 108 का आर्टिकल को याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में बताता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं बताया कि संविधान में संशोधन कितने तरह से होता है। संविधान में संशोधन पूछे तो 3 तरह से होता है। पहला होता है सामान्य बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। ठीक है,
अभी आगे अपन देखेंगे कि विशेष बहुमत क्या होता है और ये